हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में एक ऐसा मैसेज देने जा रहा हूँ जो है तो बहुत छोटा, आपको बहुत छोटा मैसेज लगेगा, लेकिन है बहुत वैल्यूएबल। और काफ़ी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज़ अनकॉन्शियसली इंसान इसको समझ नहीं पाता है। वो क्या? जैसे देखिए, एसएससी ने क्लियर मेंशन करा है कि 22 तारीख से 27 तारीख तक पोर्टल खुला है, आप अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब होता क्या है ना, स्टूडेंट्स के साथ, उनको भी अपना डिसीज़न लेने के लिए टाइम चाहिए होता है। अब जैसे सपोज़ करिए, कल तो सिर्फ 23 है, तो 23 आ गई। फिर 1 दिन और 24, 25, फिर धीरे-धीरे करते-करते 26 आ गई। 26 को डिसाइड करा कि फिल कर देंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, 26 को फिल नहीं कर पाए और वो सोचा कि चलो 27 को कर देंगे। 27 को जब करने बैठे, सुबह से कर रहे थे, लेकिन फिर साइट पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफ़िक है, सर्वर डाउन और आपका इंटरनेट चल नहीं रहा है, इंटरनेट की स्पीड कम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होगा जी, सपोज़ करिए कुछ बच्चे स्टक हो गए कि अब फ़िल नहीं हो पा रही है, तो उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अल्टीमेटली फ़िल हो जाएगा, कुछ रह जाएँगे और जिनका रह जाएँगे उनको लगेगा कि हो सकता है उनके जैसे और भी स्टूडेंट्स हों, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जिनका फॉर्म फ़िल हो गया उनका हो गया, उनको जॉब मिल जाएगी और आपका अगर नहीं हो पाया तो आप समझ लो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस डेट से पहले ही अपना फ़िल कर लें कि एसएससी ने हमेशा क्लियर मेंशन करा है अपने नोटिफ़िकेशन में। वो नोटिफ़िकेशन जो टियर 1 से पहले नोटिफ़िकेशन आता है फॉर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, उसमें क्लियर मेंशन होता है कि लास्ट के जो डेज़ होते हैं उसमें एसएससी की साइट पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो जाता है और सर्वर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको यूज़ करते हैं। तो वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि पहले ही फ़िल कर लें, बाद में एसएससी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और आपको एक्स्ट्रा डेट, एक्सटेंडेड डेट नहीं मिलेगी। तो देखिए, जब एसएससी खुद ही इस बात को बोलता है, तो इस बात को आप मान लीजिए कि जो लास्ट डेट है उस दिन मत ट्राई करना, उससे पहले ही अपना फ़िल करके, क्योंकि ये जो प हमारा जो काम है ना पोस्ट प्रेफ़रेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इस पे वो सारी आपकी मेहनत टिकी हुई है, जो आपने इतने सालों से करी है। आपने देखिए टियर 1 क्वालीफाई करा, फिर टियर 2 क्वालीफाई करा, सब बहुत डिफ़िकल्ट था, कंप्यूटर था, टाइपिंग और फिर इतना अच्छा स्कोर लाए, ठीक है? और फिर वो सब एक पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म फ़िल ना हो पाए, वो सब बेकार हो जाए, वो ठीक नहीं है। तो अपना टाइम से फ़िल करना। अब देखिए, सेकंड बात, काफ़ी लोगों के अपने नंबर कुछ कम हैं, तो जिनके नंबर कम हैं उनको ये लग रहा है कि क्या मुझे पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म फ़िल करना चाहिए या नहीं? अब देखिए, पोस्ट प्रेफ़रेंस का जो फॉर्म है वो आपको एसएससी ने राइट दिया है। आपने टियर 1 क्वालीफाई करा इतनी अच्छी कट-ऑफ में, ठीक है? काफ़ी हाई कट-ऑफ थी टियर 1 में और फिर टियर 2 के लिए भी आप आए हो, तैयारी करी है आपने, मेहनत करी है, फिर आपके अच्छे खासे स्कोर आए हैं, तो आपको ये पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करना चाहिए। अब देखिए, हम 2 लेते हैं, एक तो आप नहीं फ़िल कर रहे हो और एक फ़िल कर रहे हो। नहीं फ़िल करने वाले में वैसे भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप फ़िल करोगे, तो उसमें आपके 2 बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे पहला बेनिफिट हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए और आपको जॉब मिल जाए, ठीक है? इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो रहेगी। सेकंड, अगर आपको जॉब नहीं भी मिली, तो एटलीस्ट आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म फ़िल करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए हेल्प करेगा। बिकॉज़ आपको पता होगा कि मैंने फ़िल करा है, आप नए नहीं हो, ठीक है? तो इसका मतलब अगर आपके नंबर कम भी हैं और आप पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करते हो, तो आप हमेशा पॉज़िटिव साइड रहोगे। तो आप अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करिए, ठीक है? और ये पॉज़िटिव साइड ही रहेगी आपकी। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ऐसे कितने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, दिखाता हूँ एक सेकंड। आप देखिए, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि शुड आई फ़िल द पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म? अब देखिए 283 मार्क्स, 283 मार्क्स लाना कोई ईज़ी नहीं है। इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, तब जाके 283 मार्क्स आते हैं और ये कोई 5-6 महीने का काम नहीं है। मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, तब जाके 283 आते हैं। तो इसलिए आप सब लोग पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करो, ठीक है? उसी में आपका बेनिफिट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप एसएससी से जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमेशा इस चैनल पर एसएससी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।